मोदी आई और महंगाई आई, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। तो हम पब्लिक के बीच में हैं, पब्लिक से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह रह जाती है कि हम हमेशा जो मोदी जी पे निशाना साधते रहते। क्या लग रहा है, महंगाई लग रहा है? देखिए, आपने बोला मोदी आया तो महंगाई, ऐसा थोड़ी है, मोदी आया तो महंगाई नहीं होगा, लेकिन महंगाई है। यहाँ स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा महंगाई है। बता रहे हैं कि अभी 1.5 लाख रुपया 11-12 का फीस है एजुकेशन में। गरीब बच्चा जो टॉपर बच्चा है, जिसका गॉड गिफ्टेड माइंडेड है, वो बच्चा नहीं पढ़ सकता पटना में, तो वो कहाँ से पढ़ेगा? तो महंगाई रियली में है। अगर मोदी सरकार से हम कहते हैं कि आप जो 80 पूरा दुनिया में कहीं भी 80% एजुकेशन पर टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री कीजिए, तब आपको मानेंगे यहाँ आप अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं। आप वैकेंसी दे नहीं रहे हैं, यहाँ नीट में धांधली हो रहा है, अब महंगाई पे महंगाई बढ़ रहा है। यहाँ बच्चा 3000 रुपया मिलता है, 4000 रुपया, 2000 रुपया रूम भाड़ा है, कहाँ से बच्चा खाएगा पढ़ेगा? सबका देखिए तो बिना खाए पी रहे, इसका इम्यूनिटी पावर देखिए पूरा घट गया। अभी दाल का कहाँ से दाल खाएगा? दाल कैसे खाएगा? देखिए लहसुन अभी तक जब से महंगा हुआ 200 रुपए किलो लहसुन, जब से हम लहसुन पहले खाते थे लहसुन, लेकिन अब लहसुन खाना छोड़ दिए महंगाई को देखकर। बिना लहसुन का सब्जी कैसे बनेगा? तो महंगाई मैडम क्या करें, महंगाई को देख, महंगाई को देखकर खाए नहीं करते हैं, प्याज जुटवे नहीं करता, मीट मछली की बात कर रहे हैं। आप लोग खाइएगा ना, क्या आप लोग को पैसा वैसा कमा रहे हैं, हम लोग थोड़ी कमा रहे हैं। 4000 रुपये घर से मिलता है, 2000 रूम भाड़ा देते हैं, 2000 में क्या क्या करेंगे बताइए? 1000 ट्रेवल खर्चा। तो मोदी जी पे क्यों सब दोष देते हैं कि मोदी जी के राज में महंगाई है? किसी मोदी जी पे दोष देते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, सबका दोष है। इस पे ध्यान देनी चाहिए, एजुकेशन पे सबसे ध्यान देनी चाहिए। ये भी सवाल है कहीं ना कहीं, मोदी जी जब सरकार में आने वाले थे या उन्होंने वोट के जरिए, देखिए परिवर्तन भारत में इसलिए हुआ था कि यहाँ पे कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं भाई, घिसा पीटा जो पहले था वही दिख रहा है। और क्या है, जो बना हुआ था वो थोड़ा और नीचे गिर रहा है, लेवल डाउन हो रहा है। और क्या आपको भी लग रहा है कि महंगाई है? क्योंकि अभी कुछ दिन कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है? 10% बढ़ गया दाल का दाम। 25 रुपया जब मजदूरी था, आज मजदूरी 500 रुपया हो गया। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं लग रहा है? बिल्कुल महंगाई नहीं लग रहा है। उत्पादन पर निर्भर करता है महंगाई। गेहूं का पैदावार इस पर कम हो गया तो कहिए कि आटा महंगा हो गया। सोचिए, कम से कम देश के तरक्की और विकास के लिए महंगाई कुछ नहीं। क्यों कम हो गया? टेक्नोलॉजी काम नहीं किया? अरे टेक्नोलॉजी सब काम किया। मौसम, प्राकृतिक मौसम को आप अपने हाथ में लेके चलिएगा, नहीं ना लेके चलिएगा, प्रकृति साथ नहीं दे रहा है। और इतना बड़ा तापमान है तो कहिएगा कि इसमें मोदी जी तापमान कम कर देंगे? नहीं ना हो सकता है। तो महंगाई नहीं है? महंगाई कुछ नहीं। क्या लग रहा है आपको, महंगाई दिख रहा है? महंगाई तो है मैडम, महंगाई दिख रहा है, तो है। अभी दाल का दाम बढ़ गया है 10%। हर चीज का। लेकिन कांग्रेस वाले ठीक है, जैसे जैसे समय जाएगा महंगाई तो होगा, लेकिन मोदी जी पे इतना नहीं होना चाहिए, कुछ ज्यादा ही है। किसका कारण मानते हैं? उस हिसाब से कमाई भी बढ़ी है आदमी की, सेविंग हो पा रही है? उससे ज्यादा बढ़ी है। सेविंग हो पा रही है? पहले लोग जो भी कमाते थे कुछ न कुछ सेव जाता था, अभी कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 रुपया खर्चा आ जाता है घर का, सिर्फ कहाँ से सेविंग होगा? क्या लग रहा है मैम, महंगाई दिख रहा है आपको? अभी ना बात की तुम हमसे, महंगाई दिख रहा है? हाँ, महंगाई बहुत है। सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार आते ही फिर से महंगाई बढ़ गई है, दाल का भी। कांग्रेस सवाल नहीं उठा रही है, ये महंगाई है। कांग्रेस ना वो दिखा रही है कि आप देखिए महंगाई है, जनता उठा रही है। महंगाई है, जनता हम है, सवाल हम उठा रहे हैं। हमारे यहाँ महंगाई हमें दिख रही है भैया। किसी को आटे की रोटी खाने के लिए आटा नहीं है, लेकिन आपको काजू की रोटी खाने के लिए काजू है। तो महंगा कौन? यहाँ पे भिखारी कौन? तो रोटी खाने वाले लोग। अब भैया जो कार में एसी में रह रहे हैं उनको पसीने हो रहे हैं, लेकिन हम लोग दिन भर यहाँ सड़क पे खड़े होकर काम कर रहे हैं तो हमें एसी में हवा मिल रही है। ये है मोदी जी के कहने के लोग और मोदी जी के भक्तों के लोग। मोदी जी बोले थे हम आएंगे तो महंगाई कम होगी। 16 सालों में सबसे कम गेहूं का भंडारा में गेहूं है। किसने किया? मोदी जी ने। फिर आप कैसे बात कर रही हैं? आपने कितना लिया मोदी जी से? कितना लिया आपने मोदी जी से बिकने के लिए अपने आप को? आप लोग अपना जमीन बेच दे रहे हैं, मीडिया नहीं है, आप लोग माइक बेच दे रहे हैं। आप लोग एक मीडिया बन के हम जब सरकार से सवाल कर सकते हैं तो आप माइक पकड़ के सरकार से सवाल क्यों नहीं कर सकते हैं? तमाम मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल करना। मेरा काम जो सत्ता में है उसका सवाल उससे किया जाएगा और ये काम एक मीडिया को करना चाहिए जो हम लोग कर रहे हैं और आप नहीं कर रही हैं। जो सवाल करते लोग बोलते हैं देशद्रोही है। क्यों देशद्रोही है? अरे सरकार से सवाल हम नहीं करेंगे तो तुम करोगे क्या? सरकार कर देती है। सरकार बना हम रहे हैं तो सरकार से हम सवाल नहीं करेंगे तो कोई देश विदेश से आके करेंगे? सरकार हमारे यहाँ है, खाते हमसे हो, टैक्स हमसे लेते हो और सवाल हम तुम्हारे पापा से करने जाए? हम तुमसे करेंगे क्योंकि हम टैक्स तुम्हें भरते हैं तो सवाल तुमसे ही होगी। चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई लोकल मुखिया हो, कोई विधायक हो। महंगाई बिल्कुल नहीं महंगाई है, हमको तो महंगाई दिखाई नहीं देता है। जब इनके घर में गेहूँ 2-4 दिन बाद खत्म हो जाएगी और गेहूँ नहीं मिलेगी, चलिए आपके लिए नहीं है,
है। बिल्कुल आपके लिए महंगाई नहीं, महंगाई मेरी बात नहीं है। सुनिए, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, आपके लिए नहीं है। 20 रुपया जहाँ मजदूरी था वहाँ 500 आप कमा सकते हैं, आपके लिए नहीं है। इसीलिए एक महंगाई सब्जी नहीं है। बेचने वाले भैया से पूछिए सब्जी का रेट डेली का कितना कमाता है। वो नहीं करेगा तो महंगाई नहीं करता है नहीं करता है। फिर इनको महंगाई नजर नहीं पड़ेंगे ना। जिसका अगर आपको सवाल पूछना है ना तो उनसे पूछिए जो बाप दिन रात मेहनत करके अपना बेटा को पढ़ाता है, उनसे पूछिए। इनसे क्या पूछिएगा जो 5 केजी राशन पे पलता है यार। 5 किलो राशन का त्याग कर दीजिएगा। 80 करोड़ जनता में कोई ऐसा है माइकेला जो राशन का त्याग करता हो, लाइन लगा के लेता है। सामने ये बोला है। दुर्भाग्य सुनिए मैडम, है, ये इंडिया का दुर्भाग्य है कि 80 करोड़ जनता को ये लोग भिखारी बना रहे हैं राशन मैडम एक देकर। मिनट, अभी आपके सामने बोला, सुनिए एक मिनट, अभी आपके सामने बोला है कि मेरा बेटा पढ़ाई नहीं पढ़ता है। इनको 500 कमाता है, 500 पूरा बच जाता है। जो बाप 500 रुपया कमाएगा बेटे को फीस देगा, महंगाई शिक्षा इसी महंगा सुनिए, है। अगर इनके घर में बच्चे राशन पढ़ रहे पैसा होते किसी कहाँ अच्छे बचे? स्कूल में ना, तब पता चलती महंगाई क्या है। स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि नौकरी मिलवे नहीं करेगा। मोदी जी पे विश्वास नहीं है। मोदी जी पे विश्वास नहीं है मोदी जी नौकरी पे। वो क्यों भी नहीं? जान मोदी रहे जी आपके अच्छे हैं, नौकरी इसी देंगे, को बोला पढ़ाई जाता है अंधभक्त। अच्छा नहीं मानते हैं, इसी को अंधभक्त बोला जाता है, गोबर नहीं भाग। मानते हैं ना। हम मेरी बात सुनिए। नौकरी क्यों नहीं मिलेगा? नौकरी तो डाइन खा गया था, नौकरी कहाँ मिलेगा? कौन टाइम खा गया? डाइन मोदी जी। मोदी जी अभी तो बोल रहे थे कि महंगाई नहीं है। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, हमको नहीं लग रहा था कैसे कहेंगे मोदी जी और देश के मोदी लिए कोई जी। नेता सही नहीं है। नौजवान एक अपना नेता तय करेगा, कौन किसको नेता बनाना चाहिए? नेता चुनेगा, किसको बनाना? नेता आएगा नेता तो बताइए। जी। नेता एक संगठन बनेगा, नौजवान क्रांतिकारियों का देश अब है। लग रहा है ना युवा क्रांतिकारी- हमारे यहाँ के नेता और हमारे यहाँ की जनता अपाहिज हो चुकी है, क्योंकि इन लोग को सवाल पूछना ही नहीं आता है। तब वोट का बहिष्कार क्यों आप नहीं करते? सवाल नोट आ पूछिए गया सरकार ना। से यार, आप लोग सरकार से सवाल पूछिए भैया। क्या पूछे सरकार से? आप सरकार से सवाल सरकार पूछिए। फेल है। आपका टेलीविजन पर चैनल बा सुनो तनी YouTube पे। मोदी मीडिया भी है घड़ी ढेर हो नहीं है, हम लोग मोदी के विरोधी हैं हम। विरोधी हाँ, नहीं कर सकते हैं। है ना, फिर लोकतंत्र में सब कुछ सब कुछ हो सकता है ना। आवाज उठा सकते हैं। अगर मोदी नौकरी नहीं दे रही है, महंगाई ला रही है, तो क्या सवाल नहीं करे? अरे भाई महंगाई सब वही है, राहुल गांधी हुए हैं, मोदी हुए हैं, सब तो वही है। ये देखिए भैया, कुछ लोग हमें बोलते हैं कि हम गोदी मीडिया है। हम मीडिया से जरूर है भैया, लेकिन ना सरकार से सवाल करना जानते हैं, क्योंकि हमारे आंखों पे मोदी के पट्टे नहीं लगे हुए हैं और मोदी हमारी सैलरी नहीं दे रही है कि हम मोदी की तारीफ करते हुए दिन रात अपना दिन बिता दे। ये हमसे नहीं हो सकता है। मैं खुद मीडिया से और मैं खुद हम सफर भारत चलाती हूँ, लेकिन मेरा एक भी वीडियो उठा के देखिए जो मोदी जी के सपोर्ट में हो। अरे जो सरकार में हम उससे सवाल नहीं करेंगे तो धिक्कार है हमारे जैसे मीडिया पे। आप हम गर्व है कि हम एक यूट्यूबर हैं। नहीं चाहिए नेशनल मीडिया का तमका हमको, जो हमको बोले कि मोदी की गोदी में खेल रहे हैं। मोदी की गोदी में, नरेंद्र मोदी के गोदी में सच में नेशनल मीडिया खेल रही है। उसमें ना बड़ी फेमस रिपोर्टर अंजना ओम मोदी, जो अपने आप को अंजना ओम मोदी कहती है। बाकी और भी मीडिया है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, सबको देख लीजिएगा, जो तलवे चाटते हैं। बोलते हैं ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाओ ठीक हो जाओगे। ऐसे ऐसे मीडिया जो बीमार पड़ते हैं खुद हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन दूसरों के लिए नहीं। मैडम वो बात ये तो होते है। हैं गोदी मीडिया। मोदी जी कश्मीर में हमला हो रहा है, मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे मोदी जी आप एक बार ऑर्डर दीजिए, हम पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बना दिए तो जादव जी का बेटा नहीं, समझे? अहिर है हमारे, एक अहिर रेजंगला युद्ध में 124 अहिर 3000 सैनिक को सुला दिया था। मोदी जी आप देशभक्ति की बात करते हैं ना, इसमें इतना देशभक्ति है, बिना पेमेंट का, बिना पगार का हम बॉर्डर पर खड़ा रहने के लिए तैयार है। मरेंगे तो मरेंगे, पाकिस्तान को मार देंगे, ईरान का बेटा है। खाली आप एक बार ऑर्डर दे दीजिए, पूरा पाकिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बना देता, हम भी जादव जी का बेटा नहीं, ऊपर से बिहारी नहीं। चलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि मोदी आई और महंगाई आई, इस पे आप क्या विचार करते हैं?